नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। के पाठक को काम नहीं करने दिया जा रहा। अब के पाठक कहां से आ गए, आप ये सोच रहे होंगे। आए नहीं है, बल्कि फिर से एक लेटर वॉर के जरिए उनका नाम शामिल हो रहा है। के पाठक चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छे तरीके से हो, बीच में रुकावट ना हो, अवरोध ना हो, 220 दिन कक्षाएं चलें, मास्टर साहब पढ़ाएं, किसी भी कीमत पर पढ़ाएं। और इस बीच में अगर कोई काम अगर उनसे लिया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में किसी और जगह, तो उन्हें मुक्त कराया जाए। यही बात है। शिक्षा सचिव जो हैं वो उन्होंने लेटर बढ़ाया और इसके बाद अगली बात बीपीएससी की तरफ से ये आई कि भाई अधिकारियों को ये अधिकार किसने दिया, ये सरकार का काम है, किसे क्या करवाना, किससे कौन सा काम कराना है। बस यहीं से एक नया विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये घटना मुद्दे के तौर पर सामने आ गई और डिबेट का आज ये लाइन बन चुका है। तो के पाठक को क्या काम नहीं करने दिया जा रहा है, कौन रुकावट बन रहा है, क्या वो चाहते हैं, ये सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में के पाठक सबकी आंख के लिए इतना नुकसानदेह क्यों हो रहे हैं? कोई इन्हें देखना क्यों नहीं चाह रहा? कोई ऐसा क्यों सोचता है कि के पाठक बहुत कड़े रूल का पालन करने वाले हैं और खुद तो करते ही और लोगों को भी करवा रहे हैं? इसी पर आज डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ आज डिबेट में होंगे डॉक्टर योगेंद्र पासवान, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी, प्रवक्ता हमारे साथ हैं आरजेडी से, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील सिंह का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। डॉक्टर संजय कुमार जी का स्वागत, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। और चलिए हम सबसे पहले ऋषि मिश्रा जी के पास जरा चलते हैं। ऋषि मिश्रा जी, के पाठक को कौन नहीं काम करने देना चाह रहा है? आखिर क्यों रुकावट हो रही है? क्योंकि उनकी सोच और बीपीएससी की तरफ से जो एक के बाद एक एक्स पर जो लेख लिखा जा रहा है, वो क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? ऐसा है सर, आप बहुत ही सीनियर आदमी हैं, आपका चैनल एक नंबर पे है। एक इसी मंत्रालय का आपसी पत्रचार जो आपस में जो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो आज आपका इशू हो गया। मुझे आश्चर्य लगता है क्योंकि इसी राज्य में पिछले एक महीने में अगर आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में भी आ चुका है कि स्वास्थ्य विभाग और अर्बन डेवलपमेंट पिछले एक साल में देश में नंबर 2 है। लेकिन आज तक हम लोग उस चीज पर कभी भी बहस नहीं कर पाए। लेकिन शिक्षा विभाग में एक अफसर दूसरे ऑफिसर को चिट्ठी लिखता है, वो आज हम लोग बैठ के उस पर बहस करें। खैर, आपका फैसला है, सब कुछ आपको करना है, ठीक है। सरकार का फैसला है कि शिक्षा विभाग को और शिक्षा में कैसे हम सुधार लाएं, और उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारा फैसला लिया गया। वो शायद वो आपको हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस बहुत जगह आ रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट जो पहले 21% था, 25% पे चला गया है। 1,70,000 नए शिक्षकों की बहाली भी होगी। ये सब हम कर रहे हैं, सरकार ये सब कर रही है, उसके लिए हम रास्ते पे हैं। अब एक ऑफिसर किसी को कुछ, अगर उनको कुछ इश्यू है तो वो सरकार में बात कर सकते हैं, अपने मंत्री से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अगर उनको, क्योंकि शिक्षक जो बहाली हम लोगों को 1,70,000 करना है, उन्होंने जो दिया है सर्टिफिकेट, उसकी भी तो जांच होगी। आखिरकार कौन करेगा? सरकार के ही लोग करेंगे। तो वही हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी एम है कि शिक्षा बेहतर हो, सरकार का भी एम है शिक्षा बेहतर हो। उसी के लिए 1,70,000 इस बात से ठीक है, आपने जहां से शुरू किया मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि अगर वो चाहते हैं कि कार्य मुक्त कर दिया जाए ताकि शिक्षक जो है पठन पाठन में लगे रहें, क्योंकि एक ही टास्क नहीं, एक ही आदेश नहीं, एक ही निर्देश नहीं है, बल्कि कई चीजें कही गई हैं। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि छात्रों के लिए भी कहा गया कि अगर 75% अगर अनुपस्थित रहेंगे तो फिर मैट्रिक का वो बोर्ड का एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, थोड़ी कड़ाई होनी चाहिए। हमें जरा ये बताइए कि क्या यहाँ पर शिक्षकों को जो छोड़ देने का मामला है कि उन्हें पठन पाठन में लगे रहना चाहिए, तो इसमें किसको दिक्कत होनी चाहिए, किसको दिक्कत है? उसके लिए अलग से व्यवस्था हो रही है। मैंने, हाँ विवेक जी, आपको याद होगा 1 महीने पहले हम लोग यहीं बैठे थे, सर्वे का काम चल रहा था। उस समय भी यही बहस कर रहे थे कि शिक्षकों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 1952 के बाद कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, कोई भी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम होता है तो उसमें शिक्षकों की मदद ली जाती है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, क्या उसमें शिक्षक नहीं अपना योगदान देंगे?
देना पड़ता है, मजबूरी है। उसी तरह आज मजबूरी है कि हमको 1,70,000 शिक्षकों की बहाली करनी है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है कौन जांच करेगा? जो लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, उस फील्ड से आते हैं, वही ना जांच करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि 100% शिक्षक वही काम कर रहे हैं। ये कॉपी जांच करने थोड़ा सा डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है। एक मिनट ऋषि जी, तुरंत आते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, कितना जायज है जो बात अभी मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई उनसे नहीं तो किससे, जानकार वो हैं तो कौन करेगा? बात यह है कि जब बातें, अगर हम हर डिपार्टमेंट की बात कर लें, यहाँ थर्ड पार्टी की भी बात होती, मदद ली जानी चाहिए, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसा नहीं लगता कि एक सैनिक, एक सेना, एक जत्था ऐसा तैयार करना चाहिए जो ऐसे मामलों को बढ़िया तरीके से देख ले, उन्हें उस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? ऐसा नहीं लगता कि काम भी मिल जाएगा और काम हो भी जाएगा? विवेक जी, पहले तो मैं बता दूं कि नीतीश सरकार जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, इसके लिए एक एफिशिएंट ऑफिसर की वहां तैनाती हुई है, जिन पर हम लोग कहते हैं नाम है के पाठक। बिल्कुल। और ये देखिए अच्छी बात है कि अभी आप देखेंगे उनके आने के बाद से तो लगातार सतत निरंतर विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है। करीब 40,000 विद्यालय रोज निरीक्षण किए जाते हैं। अच्छी बात। और यहाँ तक कि वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसमें 2 टोल फ्री 2 फोन नंबर हैं, जहाँ कोई भी व्यक्ति शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत या सुझाव दे सकता है। हाँ। उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इंप्लीमेंट होता है। हाँ। और बहुत सारे आदेश दिए जाते हैं, आदेश इंप्लीमेंट होता है। कहाँ कोई रुकावट है? जो आपका हेडिंग था कि उनको काम करने से रोका जा रहा है, मैंने ये सब काम जितना बताया, हाँ। वो कहीं रोकने वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन उनकी सरकार कहाँ पूरी है? उनके आदेश को तो घुमा करके बैक कर दिया जा रहा है। नहीं, जैसे कौन सा आदेश? नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि आदेश नहीं, छुट्टियों वाली बात उन्होंने कही। कुछ सोच, ऐसा थोड़ी है कि हवा में वो बात कर रहे हैं, वो तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं। और जब यही बात को लेकर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं। तो फिर ये बैकफुट फ्रंट फुट क्यों खेला जा रहा है? बैकफुट और फ्रंट फुट की बात नहीं है। हाँ। जब सरकार काम करती है अच्छी काम, तो कितने तरह के विचार होते हैं और कितने तरह के आदेश होते हैं। किसी आदेश पर पुनर्विचार होना वो निरंतर कार्य का प्रतीक है। ठीक है, तो सर इस मामले में ये बीपीएससी वाले मामले में जो एक्स पर लिखा जा रहा है, कई चीजें लिखी जा रही है, उनके अधिकारों के बारे में संविधान पढ़ने की, उनके अनुच्छेद को पढ़ने की सलाह दी जा रही है। हम इतना जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर के पाठक जो चाहते हैं कि उनके पास जब टीचर्स रहेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी, तो ऐसे में उन्हें कार्यमुक्त किया जाए। अब बीपीएससी ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आपका काम नहीं है, सरकार का काम है, सरकार देखेगी। तो क्या सरकार के पास ऐसे हैंडल्स तैयार होने चाहिए जिसके जरिए आप ये अतिरिक्त वाला जो काम है वो करवा लें? देखिए विवेक जी, पहली बार जो आप देख रहे हैं, पहली बार नहीं, बार-बार होता होगा, ये शिक्षा विभाग के कार्यकलापों पर राष्ट्रीय अखबारों में एडिटोरियल शिक्षा विभाग का मॉडल को पब्लिश किया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जा रहा है कि नीतीश सरकार की शिक्षा का मॉडल क्या है। तो ये बातें आप उसको हम भूल नहीं सकते हैं। और जहां तक बीपीएससी की बात है, हमें लगता है कि दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं। जब इतना शिक्षा विभाग प्रगति के काम कर रहा है तो उनके डीओ डीपीओ को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगाया जाए, यह शिक्षा विभाग का कंसर्न है। बीपीएससी का कंसर्न है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। सरकार के बीच में ऐसे चीजें आती हैं, सरकार तय कर देगी कि इनका भी काम हर्ज नहीं होगा, उनका भी काम हर्ज नहीं होगा। डॉक्टर संजय के पास आते हैं, ठीक है सर। कोई टकराव की स्थिति नहीं है। जुड़ चुके हैं आप, कृपया कर इसे टकराव का संज्ञा न दें। टकराव का सिंबल हम चाहते भी नहीं है। क्यों टकराव क्या है? यहाँ थोड़ी है कि कोई मुर्गा लड़ाई है, और नहीं मुर्गा लड़ाई, उस पर पैसे थोड़ी लगने की के पाठक के ऊपर पैसे लगाए जाए और उनके पैरों में ब्लेड बांध दिया जाए, ऐसा नहीं होता। हमारा सीधा कहना है, पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमने पहली लाइन यही कहा। के पाठक बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और शिक्षक भी खुश थे, अभिभावक भी खुश थे। ठीक है, छुट्टियों को लेकर बीच में चीजें हुई, वो चीजें वापस हो गई। अब सवाल इस बात को लेकर, ये चाहते हैं कि हमारे पास पूरी फौज रहे तब हम लड़ पाएंगे। अब डॉक्टर संजय के पास जाते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, में जरा ये बताइए, के पाठक को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये हेडिंग ठीक है, इसके अलग अलग तरीके हैं इस पूरी लाइन को लेने के। हमें जरा ये समझाइए कि क्या पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, और अगर के पाठक चाह रहे हैं कि पूरी फौज के साथ लड़ेंगे तो उसमें जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होना चाहिए? क्या कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए? कोई ऐसी एजेंसी नहीं होनी चाहिए? ऐसी एजेंसी पर काम नहीं होना चाहिए जिसके जरिए हम बाकी काम करवा लें, उन्हें ट्रेन करके? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप 200 और 220 दिन की बात करते हैं तो स्कूलों में पढ़ाएंगे कौन? शिक्षक ही तो पढ़ाएंगे। और ये 1,70,000 कुछ शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। इस प्रक्रिया को समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना समय लगेगा जी। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जो प्रक्रिया है,
कि अगर उनका रिजल्ट हो जाता है, आप अपॉइंटमेंट देने जा रहे हैं, उस समय डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए ना। अभी तो वो परीक्षार्थी हैं, अभी तो क्वालिफाई भी नहीं किए हैं, अभी उनका सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके क्या करेंगे? ठीक है, ये आयोग करवा रही है कि नहीं, हम परिणाम के पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, करा लीजिए, ये आपका पार्ट है। लेकिन 1,70,000 शिक्षकों का डॉक्यूमेंट, परीक्षार्थी का, अभ्यर्थी का, जो कह लीजिए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना लंबा वक्त लगेगा। और जब इन्हीं शिक्षकों से, जो शिक्षक दिए गए थे बीपीएससी को, उसको फैसिलिटेट किसने किया था? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही तो फैसिलिटेट किया था। तो उसका भी तो कोई एक टाइम फ्रेम होगा कि भाई इतना दिन के लिए ये सुविधा लीजिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और आयोग भी प्रभावित नहीं हो। लेकिन आयोग कहेगा कि भाई आपकी पढ़ाई प्रभावित हो तो हो, हम अपने विभाग के या बीपीएससी का जो पार्ट है उसको हम ठीक से करेंगे। तो मैं तो मानता हूं कि प्रभावित होगा, बच्चे तो प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि शनिवार की जगह पर रविवार को आप बुला करके बच्चे को पढ़वा लीजिएगा, या मंडे के जगह पर ट्यूसडे को पढ़वा लीजिएगा। तो लीजिए ना, शिक्षकों पर भी तो मल्टीटास्किंग आप दिए हुए हैं, और यही तो परिणाम है कि बिहार की जो गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक को स्कूल में रहने दीजिए, उन पर दायित्व का बोध कराएंगे कि भाई आपको परिणाम देना है। आपने तो 200 दिन इस सेशन में पढ़ाया, बच्चे का जो परिणाम है वो आपके सामने है। लेकिन अगर 200 दिनों की जगह पर उनसे हम 100 दिन काम लेते हैं और कहीं और डिपुटेशन में उनको कोई और दायित्व दे दिया जाता है, तो परिणाम की अपेक्षा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, शिक्षक आपके हैं, सरकार उनका जैसे चाहे, जहां चाहे, वो एजुकेशन विभाग को आदेश दे सकती है, आयोग को बता सकती है, उनको निर्देशित कर सकती है, लेकिन पढ़ाई तो आपकी प्रभावित होगी। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी को लाइए। यहाँ बात बिल्कुल क्लियर है, पढ़ाई बाधित होगी, और जिनके हाथ में जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको उसको ठीक करना है, तो कोई भी ऐसा नट वोल्ट नहीं होगा जिसे टाइट नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संजय जी, नहीं, ऐसी स्थिति में सरकार को ही इसका कुछ निकालना होगा। देखिए, अगर कोई भी फैसला सरकार लेती है तो उसमें आप इफ एंड बट कर सकते हैं। संजय जी ने भी माना है, हम सब मानते हैं, कोई आज जो हम यहाँ पैनल पे बैठे, इनफैक्ट आप भी, कोई नहीं चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था खराब हो, बच्चों को शिक्षा नहीं मिले, बच्चे स्कूल नहीं जाए, शिक्षक नहीं मिले, कोई नहीं चाहता है। उसी के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए जो सिस्टम है वही सिस्टम काम कर रहा है। आप हर रोज कोई भी मंत्रालय हो, चाहे किसी भी सरकार में का हो, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई ना कोई फैसला हर रोज लिया जाता है, और हम हर रोज सरकार पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। आज जो काम शिक्षा विभाग में हो रहा है, बच्चों के सर भविष्य के लिए हो रहा है। शिक्षक आएंगे तभी तो शिक्षक अच्छा शिक्षा मिलेगा बच्चों को। और जो टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं सर, 25 से 30 तारीख तक लोगों को रिजल्ट देना है, उसी की तो तैयारी हो रही है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि 25 से 30 तक क्या होगा, सारा फैसला हो जाए। तो 25 से 30 तक, आज तो 8 तारीख ही है, सारे अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हो जाए और हम जल्द से जल्द रिजल्ट सामने रखें, गंगा नहा लें, बीपीएससी के माध्यम से रखें। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो कल को हो कि आप ही यहाँ पे हम लोग को बैठाइएगा। देखिए, हमने कहा था कि सरकार काम नहीं कर रही है। नहीं, ठीक है ना, आपने जिनके हाथ में बैट देकर कहा कि जाकर क्रिकेट खेल कर आइए, वो तो अपनी टीम को बेहतर बनाएगा ही। आप उसके हिस्से के व्यक्तियों को लेकर के अगर ऐसा करेंगे तो ये तो सवाल उठेंगे ही। ऐसा नहीं है कि कई डिबेट इस पर हो सकते हैं। जो हमारी टीम है वर्ल्ड कप जीते, हम सबकी इच्छा वही है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीते, उसी की तो सब तैयारी हो रही है। नहीं तो उसके लिए और भी विकल्प क्या है, तैयारी सरकार क्या एक्शन लेगी इस पर? थोड़ा सा सेक्रीफाइस सबको करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट सबको करना पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ योगेंद्र पासवान, डॉक्टर योगेंद्र पासवान, प्रवक्ता बीजेपी के। सेक्रीफाइस करने के मूड में के पाठक नहीं है अभी फिलहाल। के पाठक के ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, कड़क अधिकारी आप उन्हें बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, किसी भी नाम से पुकार लीजिए, उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं, उनके वे ऑफ एक्शन पर कोई सवाल नहीं। वो जो करना चाहते हैं करके रहेंगे, और जो कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसा अधिकारी जो एक अरसे बाद वहां पर लगाया गया है, जो सुधार चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि भाई कम से कम 5 उंगलियां हैं, इसमें 2 उंगलियों से कुछ नहीं होना, 3 और चाहिए ना, तो 3 को लगा दिया हमने दूसरे काम में, 2 से हम कुछ और कर रहे हैं। पाठक अंग है सर सरकार के, सरकार चाहती है बेहतर शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, व्यक्ति का सवाल नहीं है यहाँ नहीं, पे। ठीक है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, यही तो प्लानिंग हम जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या। आप कह रहे हैं कि हमें सेक्रीफाइस, दूसरी चीज आपने कही कि 25 तक रोक लीजिए। भाई इतने दिन क्या 220 वाला जो फॉर्मूला कैसे पूरा कर पाएंगे? कहां समेटिएगा? फिर वही टीचर कहेंगे कि हमको तो आपने फलाना कान में लगाया था। ठीक है ना पासवान जी? जी, सबसे पहले
के पाठक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो बार बार ये विवादित क्यों हो जाते हैं, विवाद में क्यों पड़ते हैं? कभी इनका मंत्री से टकराहट होता है, कभी इनका राजभवन से टकराहट होता है, और सबके केंद्र बिंदु में के पाठक हैं। तो कोई अच्छा व्यक्ति वही होता है जो कहीं विवाद में नहीं पड़े और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करे। तो दूसरी ओर ये क्या कर रहे हैं कि अब शिक्षकों से बोरा बेचवाने का काम, फरमान इन्होंने जारी कर दिया कि शिक्षक बोरा बेचेंगे। तो बच्चों को पढ़ाएंगे वो क्या? जब शिक्षक बोरा बेचवाएंगे, मिड डे मील में भोजन कैसे बनेगा इसको देखेंगे, तो इससे तो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ सकता है। ठीक है। और के पाठक जी जहां भी रहे हैं तो ये निगेटिव अधिकारी के रूप में जाने गए हैं। इनको उत्पाद विभाग में भेजा गया, ड्रोन कैमरा खरीद लिए, सरकार के राशि तो अगर पढ़ाना खर्च चाहते हैं तो करवाते उसमें हैं और निगेटिव कुछ होता नहीं है। नहीं, अगर पढ़ाना चाहते हैं तो निगेटिव कहां आपको नजर आ रहा है? ठीक है, पढ़ाना चाह रहे हैं तो कहां निगेटिव हो गया? नहीं, ये पढ़ाना चाह कहां रहे हैं? ये तो शिक्षकों से कभी गणना करवाते हैं, कभी शौचालय गिनती करवाते हैं, तो कभी कह रहे हैं पशु कि नहीं, गिनती करवाते वो हैं। तो इसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए तो कह रहे हैं कि नहीं दूसरी काम में नहीं लगाए जाएंगे। शिक्षक भी काफी इन्होंने कुछ दिन पहले जारी किया अरे भाई, था। तो जो शिक्षकों को कार्य मुक्त सब करने काम के लिए करना कहा है। है, शिक्षकों को जो कार्य मुक्त जो लगाए गए हैं, उनको कार्य वेरिफिकेशन में जो लगाए गए उनको कार्य मुक्त होने के लिए उन्होंने कहा है। तो आप उन्हें निगेटिव कह रहे हैं। नहीं, निगेटिव ये जहां जहां रहे हैं कैसे होगा शिक्षकों का काम? शिक्षक जब तक स्कूल में नहीं आएंगे तो बच्चों का एक कहते हैं कि 75% उपस्थिति रहनी चाहिए। नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है जो योगेंद्र पासवान, जो हमें लगता है। आप एक बात बोरे वाली बात को पकड़ रहे हैं। चलिए, बोरे वाली बात को हम मानते हैं। बोरे वाली बात नहीं है। सुनिए, एक मिनट, उपस्थिति चाहिए ना। 220 दिन शिक्षक और 75% जो है वो अधिकारी ये जो जाएंगे, उन जो छात्र वहां मौजूद होंगे उन्हें पढ़ाई भी करनी होगी। ठीक है, उपस्थिति उनकी रहेगी। तीसरी चीज की अधिकारी जो जाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, 2-3 घंटे की क्लास लेंगे। चौथे की जो इंजीनियर लेवल के अधिकारी जाएंगे वहां प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेंगे, बच्चों को बताएंगे कैसे हम काम करते हैं। तो चीजें तो हो रही है। कंप्यूटर क्लासेस की बात हुई है, 20 कंप्यूटर क्लासेस की बात हुई है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ विरोध मत कीजिए इस तरह। नहीं, अगर आपके पास फॉर्मूला सुनिए ना, सुनिए ना बीजेपी, सुनिए ना, ऐसी तो अरे आज ना आरजेडी है भाई, आपके साथ भी सरकार चलिए ना। आपने कौन सा फॉर्मूला दिया? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ कि अच्छा ढंग से बच्चों को शिक्षा तो आज एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा गया? नहीं, एक साल में गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, इंटर में 80% बच्चे पास करते हैं। हाँ। और पास करने के बाद मात्र 20% बच्चे बीए में नाम लिखाते हैं। हाँ। बाहर चले रोक लिया होता, एक साल पहले रोक लिया होता। ये बीमारी आज पैदा हो गई क्या? ये शिक्षा विभाग किनके जिम्मे रहा है शुरू से? अरे महाराज, अब सरकार की भी बात करेंगे। विभाग अब व्यक्तिगत मत होइए। सरकार किसी एक की सरकार थोड़ी थी। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये सारा जिम्मेवारी किसका? मुख्यमंत्री जी की होती है। बीजेपी की सरकार थी। आपकी सरकार थी, हम आपके ऊपर दोष मर रहे हैं। चलिए बताइए, आपकी सरकार थी, आरजेडी से पहले नीतीश कुमार के साथ आप थे, आपने क्या किया? ये लोग बिस्किट खाते थे, कैबिनेट में बिस्किट और चाय पीते थे। नहीं, उसके मुखिया कौन थे? नीतीश कुमार जी थे। शिक्षा मंत्रालय किनके जिम्मे था? ये दलील नहीं चलेगी पासवान जी। नहीं, योगेंद्र पासवान जी, दलील नहीं चलेगी आपसे। नहीं, आप आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। विद्यालय वाले नहीं, आप जेडीयू को आरजेडी को टारगेट कीजिएगा, शिक्षक को टारगेट कीजिएगा, कोई बेहतर होगा। नहीं चलेगा यहाँ पे। सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। 15 साल इन्होंने क्या किया? कैबिनेट में बैठ के चाय और बिस्किट खाने के लिए वो बैठे थे। आज एक साल में इनको सब समझ आ रहा है। अच्छे काम एक साल में इनको सब समझ में आ रहा है। को साथ देने का काम किया। क्या वही तो पूछ रहे हैं। आपका एक्शन क्या था? आपका एक्शन क्या था? अभी आरजेडी पर आप बवाल मचाए हुए हैं, आपने क्या किया? नहीं, बिहार में कई स्कूल ऐसे हैं कि आज भी शौचालय नहीं है। उस दिशा में कौन काम कर रहा है? चलिए, एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय जी, क्या होना है जरा ये बताइए। थर्ड पार्टी की बात तो हमने करी। जब ट्रिपल पी पर सब कुछ हो रहा है इस देश में, ट्रिपल पी पर सब कुछ हो रहा है, तो पब्लिक की उतनी ही भूमिका है, प्राइवेट एजेंसियों की भी भूमिका है। और ऐसे में हम कह रहे हैं कि काम भी मिलेगा और काम हो भी जाएगा। तो क्या सरकार को इस 25 दिन, ठीक है, सैक्रिफाइस की बात आपने कही कि 25 दिन रुक जाएगी, इस 25 दिन के बाद क्या किसी एक निष्कर्ष पर आना चाहिए कि आगे आकर एक टीम काम करे, और वो टीम को हम जहां भी लगाएं इतने दक्ष हों, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि शिक्षकों को भी नहीं छेड़ेंगे, किसी को नहीं छेड़ेंगे, हम अपना काम कर लेंगे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भाई, अगर किसी को आपने टीम लीडर बनाया किसी विभाग का कि ठीक है इस विभाग को आप देखिए,
तो उनको तो साधन संसाधन देना होगा ना। बिहार में अभी 3.5 लाख शिक्षकों का पद रिक्त है, ठीक है, बहाली होने के बाद उसको कॉम्पनसेट करेंगे, और उसमें भी जो शिक्षक हैं उनको आपने डिपुटेशन में कभी वहां कभी वहां कभी वहां रखा दिए, तो उस स्थिति में कैसे आपका क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा? बिल्कुल। और जरा अभिभावकों का परसेप्शन ले लीजिए। के पाठक जी ने अगर आदेश जारी किया कि अगर बच्चों की उपस्थिति भी 50% नहीं होगी तो वैसे बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि इससे तो बच्चों के अंदर में, अभिभावकों के अंदर में एक वातावरण पैदा होगा कि नहीं, हमारे बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। ये केवल मिड डे मील लेने के लिए और ये के लिए स्कूल नहीं ना है, ये बिहार सरस्वती की धरती रही है। देखिए, इस बात को तो समझना होगा कि शिक्षक को अगर आप शिक्षक रहने देंगे तभी आप कुछ बेहतर उम्मीद कर पाते हैं। के पाठक ने क्या कहा, आउटसोर्सिंग से भी तो आयोग काम ले सकता था। बिल्कुल, कि भाई सत्यापन का काम है, इसके लिए आउटसोर्सिंग से लोगों को ले लीजिए और ले करके और उनसे ये काम को करवा लीजिए। शिक्षक एक तो कि ऐसे ही शिक्षक कम है, ठीक है। तो 25 दिन के बाद अगर ऐसी डिबेट हो गई, ऐसी लाइन पर डिबेट हुई तो ऋषि जी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी से ही हमने कह दिया 25 दिन बाद नहीं, 25 तारीख, ठीक है। 25 तारीख के बाद अगर डिबेट हो गई इस पर, के पाठक के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, बच्चों की शिक्षा कैसे हो, तो इस पर हम जरा बात कर लेंगे और पूछ लेंगे कि क्या इसके बारे में सोच रहे, जिस फॉर्मूले को लेकर हम आप बात कर रहे थे, क्या सरकार के पास भी, उनके दिमाग में भी कोई ऐसा फॉर्मूला है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।